तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। स्टडी क्लासेस दुबौली में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हम सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बता दिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखो बच्चों, आपदा का मतलब क्या होता है? क्षति, यानी कोई दुर्घटना घट जाए उसको हम लोग आपदा बोलते हैं। जैसे मान लो बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपदा। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? बचाव या उपाय, यानी कोई भी आपदा आए, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, या कोई भी आपदा आए तो उसको हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर में है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले क्षति का मतलब बच्चों होता है नुकसान, को कम किया जाए या इससे बचा जा सके, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपदा प्रबंधन में जैसे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ से अगर हम नहीं बचेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? वह क्षति करेगा। क्षति करेगा कि नहीं करेगा बताइए? तो वह हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए प्रबंधन की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो दुनिया में जितना भी कोई भी आपदा हो, जैसे बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, सुनामी होता है, भूकंप होता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो आपदा से होने वाले क्षति को, ठीक है, इस आपदा को होने वाली क्षति को कैसे कम किया जाए, ठीक है, उसी को बता रहा है इसमें। तो कहेंगे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले क्षति को क्या किया जाए? कम किया जाए या इससे बचा जा सके, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। बस इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेगी प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। यानी हमको दो इसमें बात बताया और पूछा है। प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और मानव जनित आपदा के बारे में पूछ रहा है। इसके संगे संगे जानते हैं हमको उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर लिखकर तीर के निशान दे देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर यानी कुदरत के द्वारा होता है, जैसे भगवान के द्वारा, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये जो है प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। और मानव जनित आपदा का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा होता है, जैसे आतंकवाद, दंगे, झगड़ा, ठीक है, ये सब मानव जनित आपदा होता है। जैसे आग का लगना, मानव के लापरवाही से होता है, आग लगता है, तो ये भी मानव जनित आपदा में आता है। तो प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर लिख दीजिएगा और तीर के निशान देकर रोमन में 1 नंबर लिखना है। ऐसे कहेंगे वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारण भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका उदाहरण में, जैसे में भूकंप हो जाएगा, तो ये भूकंप कुदरत यानी ईश्वर का देन है, सुनामी ईश्वर का देन है, सुखाड़ ईश्वर का देन है, बाढ़ ईश्वर का देन है, चक्रवात ईश्वर का देन है। तो ये जो चारों पांचों है, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये सब होता है, ठीक है। अब आइए मानव जनित आपदा में क्या होता है? वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न होता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। यानी वैसा आपदा जो मनुष्य के द्वारा हो। किसके द्वारा हो बच्चों? मनुष्य के द्वारा हो। तो जो मनुष्य के द्वारा होता है ना, उसको जो है हम लोग कौन से बोलते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे दंगे का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे, जैसे कोई भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कहीं पर बाजार हो गया, वहाँ पर दंगा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको दंगे बोलते हैं, ठीक है। आतंकवाद का मतलब होता है कोई हमला नहीं करता है, गोली मार देता है, किसी भी मनुष्य को जो गलती नहीं करता उसको भी कोई गोली मार देता है, तो उसको आतंकवाद बोलते हैं। जिससे क्या होता है? आदमी की जान जाता है। तो आदमी की जान जाता है, इसका मतलब क्या है? हमारे लिए क्षति हो रहा है। तो दंगे, आतंकवाद, झगड़े होता है, तो मारपीट से कितने आदमी के कपार फट जाता है, कितने आदमी मर जाते हैं, तो इससे भी तो आपदा आ रहा है ना। तो दंगे, आतंकवाद, झगड़े, ये जो है मानव जनित आपदा हो जाएगा। और भूकंप, सुनामी, सुखाड़, बाढ़ और चक्रवात क्या हो जाएगा?
प्राकृतिक आपदा। तो आप लोग का जवाब यही होगा कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हो जाएगा भूकंप, सुनामी, सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, ठीक है। और वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे दंगे हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, झगड़े हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि कैसा है। धन्यवाद।